तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों मैथ से संबंधित परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और प्रतिशत कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रतिशत यानी कि प्रतिशत कहते किसे हैं। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा अर्थात प्रति सौ पर लगने वाला जो होता है उसी को बोलते हैं प्रतिशत, यानी कि हर प्रति सौ पे जो लगता है उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रतिशत। और इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो इससे पढ़ने से अगर जो समझ में नहीं आया दोस्तों, तो सबसे पहले आइए देखते हैं एक सवाल, उसके बाद जरूर समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि 200 का 5% कितना होगा। ये एक ही सवाल से दोस्तों 5-7 ट्रिक आपको आ जाएंगे। आइए देखते हैं कि कितनी आसानी से निकाला जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि 5% निकालते वक्त सीधा ये 100 में 5 से भाग दे देना है दोस्तों, यानी कि 20 आ गया दोस्तों। तो सीधा 200 में 20 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 1 से कट गया, 2 से 10 बार, यानी कि हो जाएगा 10। यानी कि दोस्तों 200 का 5% आ गया 10। उम्मीद करता हूँ कि समझ में नहीं आया होगा। आइए दोस्तों इसी का 200 का मान लीजिए दोस्तों कि 200 का 10% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि 10% को उठाकर और 100 में भाग दे देना है। तो यानी कि जाएगा दोस्तों 10 बार, और 10 को सीधा यहाँ पर ला करके 200 से 10 में भाग दे देंगे दोस्तों, तो ये कट जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 20। यानी कि इतना बड़ा सब इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जितना परसेंट पूछेगा 100 में भाग दे दीजिए, और जितना आएगा उससे सीधा अंकों में भाग दे देंगे, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि दोस्तों 200 का पूछ लिया कि 200 का 20% कितना होगा। तो 20% में दोस्तों सीधा 100 में भाग दे देते हैं, यानी कि प्रति 100 पर ये लगता है। तो यानी कि 100 में 20% से दोस्तों भाग दे देंगे तो आएगा 5, और 5 में सीधा 200 से भाग दे दीजिए, यानी कि यहाँ पर दोस्तों तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि बच गया दोस्तों 40। यानी कि 200 का जो है 5% 40 होगा, नहीं 200 का 20% 40 हो गया। आइए एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 200 का मान लीजिए कि पूछा है 25% कि कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों 25% में 100 से भाग दे दीजिए, तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों 4 बार जाएगा, और 4 से लेकर आकर के 200 में भाग दे दीजिए दोस्तों, यानी कि 200/4 कर देंगे तो हो जाएगा 50। यानी कि दोस्तों 200 का 25% हो जाएगा 50। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया तो आइए एक और देख लेते हैं। एक ही सवाल से दोस्तों आप लोग पूरा ट्रिक समझ जाएंगे। मान लीजिए कि दिया है दोस्तों कि 200 का 50% कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा 50 को उठाकर 100 में भाग दे दीजिए। 50 को उठाकर यहाँ पे 100 में भाग दे दीजिए। गया कितना बार दोस्तों? 2 बार। ये 2 बार गया है दोस्तों, तो 2 में 200/2 कर दीजिए, यानी कि 200 में 2 से फिर से भाग कर दीजिए दोस्तों, तो आ जाएगा 100। यानी कि दोस्तों जितना भी परसेंट इधर पूछता है तो सीधा उससे 100 से भाग दे करके, और जितना आएगा उससे ला करके अंकों में भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतिशत का एक फार्मूला है दोस्तों। पहला फार्मूला है दोस्तों इसका प्रतिशत वृद्धि, यानी कि प्रतिशत वृद्धि जब भी निकालने को देता है दोस्तों, तो देख लेते हैं कुल वृद्धि इंटू 100 बटा प्रारंभिक मान। यानी कि दोस्तों आइए इसको हल करते हैं। ऐसे करने से समझ में नहीं आया। कुल वृद्धि यानी कि दोस्तों 7200 से बढ़कर कितना हो गया। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर कुल वृद्धि निकाल लेते हैं दोस्तों। तो कुल वृद्धि हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 7200 से 8100 में से 7200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कुल वृद्धि, यानी कि 900 रुपया बढ़ गया है दोस्तों। लेकिन 900 बढ़ा है तो इस फार्मूले में रखते हैं कुल वृद्धि, यानी कि 900 इंटू कर देंगे 100, और बटा में दोस्तों प्रारंभिक मान कितना था। तो प्रारंभिक मान था इसका 7200 दोस्तों। तो आइए अब गुणा करें। 2 से 2 कट गया, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कि बच गया दोस्तों 100/8। हो जाएगा दोस्तों 25 चौके 100, और 4 दूना 8, यानी कि हो जाएगा 1201/2%। यानी कि दोस्तों इतना परसेंट की वृद्धि हुई।
अब आइए दोस्तों देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें दिया है कि एक व्यक्ति का वेतन रुपया 5,000 से 6,000 बढ़कर हो गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि का दोस्तों फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कुल वृद्धि कितना हुआ। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों कुल वृद्धि, यानी कि दोस्तों कुल कितना पैसा बढ़ा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों 6,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का जितना पैसा बढ़ा है वो आ जाएगा, यानी कि 1,000 रुपया दोस्तों बढ़ा है। 1,000 रुपये बढ़ा है तो कुल वृद्धि के स्थान पर वही रखना है, यानी कि कुल वृद्धि जो दिया है ना दोस्तों वहां पे रख देंगे 1,000, यानी कि 1,000 दोस्तों, और गुणा में है 100 तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे दोस्तों, और बटा में हो जाएगा प्रारंभिक मान, यानी कि प्रारंभ में कितना था उसका, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000। इसको दोस्तों तीनों से काटेंगे तो ये 3 कट जाएगा, और 5 एकम 5 और हो जाएगा 20, यानी कि दोस्तों 20% उसका जो है कि वेतन था वही 20% बढ़ा है। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो क्लास को एक बार दोबारा देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रतिशत कमी। तो आइए देखते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रतिशत कमी। तो इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कुल कमी गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। तो सबसे पहले आइए दोस्तों कुल कमी इस क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों क्वेश्चन है एक व्यक्ति का वेतन 2,000 से घटकर 1,500 हो गया, तो बताइए उसका प्रतिशत कमी कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों कुल कमी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया दोस्तों कुल कमी। तो कुल कमी कितने का हो गया दोस्तों। तो 2,000 पहले था, अब हो गया है 1,500, तो यानी कि दोस्तों 500 की कमी हुई है। तो यहीं पर इस जहाँ जहाँ कुल कमी लिखा है वहां लिख लेंगे दोस्तों। तो आइए हल करते हैं। कुल कमी कितने की हो गई दोस्तों। तो आया है अपना 500, यानी कि कुल कमी 500 आ गया है, और इंटू में करना है दोस्तों ये 100, और बटा में प्रारंभिक मान, यानी कि दोस्तों पहले उसका वेतन कितना था। तो पहले उसका वेतन था दोस्तों 2,000, तो वही लिखना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5 5 चौके 20, और 4 से कट गया दोस्तों, यानी कि 25% आ गया। यानी कि दोस्तों इसका वेतन जो था वो 25% कम हो गया है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का वेतन 7,200 से घटकर 6,800 हो गया, तो बताइए कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं दोस्तों कुल कमी। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कुल कमी कितने की हुई है। तो कुल कमी दोस्तों 7,200 में से 6,800 घटा देंगे तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 400 की कुल कमी हुई है। तो आइए अब यहाँ हल करते हैं। जहाँ कुल कमी लिखा है वहां पे 400 लिख लेंगे, यानी कि दोस्तों कुल कमी की जगह पर हो जाएगा 400, और इंटू में करना है दोस्तों 100, और बटा में करना है दोस्तों प्रारंभिक मान, यानी कि प्रारंभ में उसका मान कितना था दोस्तों। तो 7,200 था, तो इसी को लिख लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, तो 4 एकम 4, और 3 2 4 8 32, यानी कि 18 बढ़ जाएगा दोस्तों। तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, और 2 से काटेंगे तो 50, यानी कि दोस्तों 50 बटा 9। अब इसको दोस्तों भाग देते हैं तो हो जाएगा 9 5 45, सही 5 बटा 9, यानी कि यही इसका आ जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कि 5 सही 5 बटा 9% की कमी हुई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अगर जो दोस्तों यहाँ पर कापी का मूल्य भी दे सकता है, यानी कि पहले कापी का मूल्य 7,200 था तो अब 6,800 हो गया, तो उसकी प्रतिशत कमी निकाली, यानी कि अंकों में फेरबदल करेगा दोस्तों। लेकिन निकालते वक्त अगर जो कुल कमी पूछेगा, कमी का प्रतिशत निकालने को कहेगा, तो पहले कुल कमी निकाल लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।